चीन ने अल्टीमेटली जो एक रिलीफ दिया है वो फौरी तौर पे वो चीन ने दिया है। चीन ने पाकिस्तान पर जो वाजिबुल अदा $2 अरब की मुद्दत वापसी 1 साल तोसी कर दी गई है, क्योंकि हमारे जो ज़र मुबादला के ज़खायर हम जो ज़ाहिर करते हैं स्टेट बैंक में पड़े हैं, ये मांगे तांगे के हैं। ये कोई चाइना ने पैसे हमें दिए हुए हैं, कोई सऊदी अरब ने दिए हुए हैं, कोई यूएई ने दिए हुए हैं, और हम उनसे हर साल कहते हैं कि इसमें इसकी मुद्दत में इजाफा कर दें और इस साल हमसे पैसे वापस ना लें। कुछ कमर्शियल लोन्स हैं, बल्कि ज़्यादा कमर्शियल लोन हैं जो कि सिर्फ रखने के लिए रखे हुए हैं। हम इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, खर्च नहीं कर सकते, लिहाजा वो एक अपनी जगह पे मौजूद है। तो इस तरीके से ये सारी मईशत इन हालात में चल रही है। अब इन हालात में ये जो मैंने आपको सारा बताया है, एक सर्वे करवाया गया है। अच्छा, ये मैं आपको पहले बता दूं कि ये सारा का सारा पैसा कहाँ जा रहा है। ये सारे का सारा पैसा जी अल्लो तल्लो में जा रहा है। हुकूमत की अय्याशियाँ कम नहीं हुई, हुक्मरानों की अय्याशियाँ बिल्कुल कम नहीं हुई। हर तरफ आप देखेंगे तो अगर आप चले जाएँ पार्लियामेंट हाउस, आप चले जाएँ इनके दफ्तरों में, और वज़रा की एक फ़ौज है जो कि मज़ीद फ़ौज भर्ती कर ली गई है, और एक एक वजारत के 3-3 वज़ीर लगा दिए गए हैं। कैसे जी? एक इस्टेब्लिशमेंट का है, एक शहबाज शरीफ साहब का नुमाइंदा है और एक नवाज शरीफ साहब का नुमाइंदा है। इस तरीके से ये आपस में खेल खेल रहे हैं कि जनाब मेरा हिस्सा भी होना चाहिए, मेरा भी होना चाहिए, मेरा भी होना चाहिए। कोई चिट कहाँ से आ जाती है? कोई रावलपिंडी से चिट आई हुई है, कोई नवाज शरीफ साहब की चिट है, कोई मरीम साहबा की चिट है, कोई शहबाज शरीफ साहब की चिट है, और उसके बाद फिर साथ जो इत्तेहादी जमातें हैं फिर उनकी चिटें हैं, और इस तरीके से ये सारे का सारा किया जा रहा है। और एक भारी भरकम जो है काबीना का हुजम भारी भरकम हो चुका है, और इसके अलावा और कुछ नहीं हो रहा। ये सब कुछ सारी सूरत हाल आपके सामने है जी, और बेहतरी का कोई चांस नज़र नहीं आ रहा। अब इन्होंने ये सारे का सारा पैसा किस तरीके से खर्च किया जा रहा है? ये इश्तिहारों पे, और ब्राइब, रिश्वत दी जाए। जजिस को रिश्वत दे दी गई, उनको ओहदों से नवाज दिया गया, एक्सटेंशन दे दी गई, वकला को साथ में ला लिया, उनको ब्राइब कर दिया गया जी मुख्तलिफ़ तरीक़ों से इनडायरेक्टली, और दूसरी ने मीडिया को इश्तिहारों के ज़रिए से। आज भी जो इश्तिहार छपे हैं, ख़वातीन का आलमी दिन है, और उसमें पंजाब गवर्नमेंट के इश्तिहार छपे हैं, और वो उसमें टिकटॉकर वज़ीर आला की तस्वीर होती है जी, उसके बाद शहबाज शरीफ साहब की, उसके बाद नवाज शरीफ साहब की ये तस्वीर हो रही है। और उसी दौरान एक सर्वे करवाया गया है, पंजाब का सर्वे है। पंजाब में मरियम नवाज़ की कारकर्दगी कितनी बेहतर और कितनी ख़राब है, ये सर्वे रिपोर्ट है। और इस सर्वे में इतना झूठ बोला गया है कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते, क्योंकि पंजाब में जो कुछ है हम सबको पता है, और जो वहाँ पे हो रहा है, सिवाय इसके कि वहाँ पे पुलिस गर्दी है, सिवाय इसके कि वहाँ पे रिश्वत का बाजार गर्म है, सिवाय इसके कि वहाँ पे अपोजिशन को निशाना बनाया जा रहा है, सहाफ़ियों को निशाना बनाया जा रहा है, इसके अलावा और कुछ नहीं हो रहा। लेकिन सर्वे रिपोर्ट ये कहती है कि पंजाब के 62% अवाम ने अवामी खिदमत और मसाइल के हल के लिए वज़ीर आला की 1 साला कारकर्दगी को गैर मामूली करार दे दिया। और सर्वे में तालीम और सेहत के शोबे में 73 और 68% अवाम ने वज़ीर आला के इक़दामात को अच्छा और बहुत अच्छा करार दे दिया। अब इससे ज़्यादा मजाक हो नहीं सकता कि कम से कम जो सर्वे करते हैं इदारे, उनको अपनी क्रेडिबिलिटी का ख्याल कर लें, सिवाय इसके कि पैसों के बलबूते पर ये सारा कुछ किया जाए। और इसमें फिर आगे बताया गया है, सर्वे के मुताबिक 60% अवाम को यकीन है कि मरीम नवाज शरीफ की कारकर्दगी में दीगर 3 सूबों के वज़रा आला को पीछे छोड़ दिया है। अब फैक्ट्स ये हैं कि सबसे बदतरीन कारकर्दगी पंजाब की है। ये मैं नहीं कह रहा, ये वजारत ख़जाना कह रही है। फेडरल वजारत ख़जाना, जो चचा जान की वजारत ख़जाना है, वो कह रही है, और अहसन इकबाल साहब की वजारत कह रही है, और प्लानिंग एंड डेवलपमेंट वाले कह रहे हैं, IMF वाले कह रहे हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा खसारे का बजट और खसारे में पंजाब जा रहा है। सबसे नंबर 1 पे जो पोजीशन है वो है खैबर पख्तूनख्वा की, सूबा खैबर पख्तूनख्वा PTI की, वो सबसे बेहतरीन जा रहा है टैक्स कलेक्शन में और रिफॉर्म्स में और फलाही इक़दामात करने में, सब में वो बेहतरीन जा रहा है। जबकि उसके बाद नंबर आता है सिंध का, फिर आता है बलूचिस्तान का, और सबसे आखिरी कारकर्दगी चौथे नंबर पे वो है नेगेटिव में, खसारे का बजट है, वो जा रही है पंजाब गवर्नमेंट। यानी आमदन कम है और अखराजात बेपनाह हैं,
और वो अखराजात कहाँ खर्च किए जा रहे हैं, इश्तिहारों में और बड़ी बड़ी तस्वीरें लगा के। तो इसलिए कि जिसने भी सर्वे किया है, मेरा ख्याल है उसे थोड़ी सी शर्म करनी चाहिए कि कम अज़ कम इतना झूठ बोला जाए कि थोड़ा सा इंसान समझे कि वाकई कोई मिलता जुलता है, 19-20 है। तो जहाँ फ़र्क ही 10 और 20 का हो और 10 और 100 का हो, तो वहाँ पे ऐसे झूठ नहीं बोलने चाहिए। तो इसलिए जनाब ये सिचुएशन है। लेकिन इसके साथ साथ कुछ खबरें आपके लिए कि आज ख़वातीन के आलमी दिन के मौके पे आज एहतजाज भी हुआ, ख़वातीन मार्च भी हुआ और उसमें जमहूरियत का जनाजा दिखाया गया जी, अलामती जनाजा जमहूरियत का, आइन का, कानून का और बुनियादी इंसानी हकूक़ का ये जनाजा निकाला गया जी। उसके साथ साथ आज वकला ने हैदराबाद से कराची तक मार्च किया और वहाँ पे एहतजाज किया 26वीं गैरानी तरमीम और अदलिया पर जो कब्ज़ा किया जा रहा है उसके ख़िलाफ़। पंजाब असम्बली में एहतजाज चल रहा है और अली अमीन गंडापुर ने ये कहा है कि ईद के बाद उन्होंने कहा है कि अप्रैल में अगर मुतालबात पूरे ना हुए तो फिर अप्रैल तक मुतालबात पूरे ना होने की सूरत में सूबे के अवाम को साथ लेकर, सूबे की मुलाजमीन को साथ लेकर इस्लामाबाद की तरफ रुख करूँगा। इस मरतबा सरकारी वसाइल, मशीनरी, सरकारी मुलाजमीन भी मेरे साथ होंगे। फिर कोई मुझे रोक कर दिखाए कि मैं सूबे का हक लिए बगैर वापस नहीं लौटूंगा। ये इसलिए ये बात कर रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा का हिस्सा नहीं दिया जा रहा, उसको विफाक उसका हिस्सा नहीं दे रहा। शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत विफाक को पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की वजह से उनका जो राइट बनता है वो नहीं दिया जा रहा और इसलिए ये अब हुकूमती सतह पे ये अली अमीन गंडापुर ने कहा है कि मैं आऊँगा, अवाम भी मेरे साथ होंगे, सरकारी मुलाजमीन भी मेरे साथ होंगे, क्योंकि मामला है पूरे सूबे के अवाम का और ये अपने मुतालबात के लिए आएंगे। एक और ख़बर है जी, शौकत खानम फंड रेजिंग उस पर पाबंदी है। आप टीवी पे इश्तिहार नहीं दे सकते, शौकत खानम वाले टीवी पे इश्तिहार नहीं चला सकते अपनी एहतियात लेने के लिए और कोई प्रोग्राम नहीं कर सकते, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकते। ये एक फिस्तायत का आलम है और कुछ नहीं कर सकते। लेकिन इसके बावजूद जो आदाद शुमार आ रहे हैं और फिर एंटी एडवर्स कैंपेन चलाई गई सरकारी दानिश्वरों ने और लेकिन जो रिपोर्ट आ रही है वह है कि जी शौकत खानम फंड रेजिंग में गुज़श्ता साल की निस्बत रिकॉर्ड टूट गया है और अब तक 35 करोड़ रुपए के लगभग जो हैं वो इकट्ठे हो चुके हैं। तो मैं भी ये अपील करूँगा तमाम अपने चाहने वालों और सुनने वालों को कि शौकत खानम हॉस्पिटल के लिए इमदाद ज़रूर करें, जितनी भी सकत है ज़रूर करें, क्योंकि मैं ज़ाती तौर पर इस बात का गवाह हूँ और ज़ाती मुशाहिदा और हमारा अपना मेरा पर्सनल हमारी फैमिली का केस था और मैंने देखा है शौकत खानम में कि कैसे गरीबों का, मुस्तहिक लोगों का मुफ्त इलाज होता है और वहाँ पे जाके मरीज़ जो है वो हर चीज़ से, हर परेशानी से बेफिक्र हो जाता है। उसका इलाज शौकत खानम हॉस्पिटल वाले ख़ुद करते हैं। तो मेरा ख्याल है कि आप भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और ज़रूर एहतियात दें ताकि एक मैसेज आए, क्योंकि इमरान खान साहब जेल में हैं और उनको अगर वो बाहर होते तो फिर तो ऐसा इशू नहीं होना था। तो ये एक सदका जारिया है, कार खैर है, इसमें ज़रूर हिस्सा लें।